हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SSG की स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर। तो सेशन की शुरुआत करेंगे आज के इस प्रश्न से। प्रश्न है, भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए पुर्तगालियों को, बी अंग्रेज़ों को, सी डचों को या फिर डी फ्रांसीसियों को। तो आंसर हो जाएगा इसका डी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन है ए पुर्तगीज, बी अंग्रेज, सी स्वीडिश या फिर डी फ्रेंच। तो आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज। दोस्तों, एक बात याद रखना कि डचों को हॉलैंड वासी भी कहा जाता है। अगर डच नहीं दिया है, हॉलैंड वासी दिया है, तो एक ही बात है दोनों की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है ए कालीकट, बी मंसूलीपट्टम, सी पुलिकट या फिर डी सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मसूलीपट्टम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है ए राल्फ फिच, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी थॉमस रो या फिर डी थॉमस स्माइथ। तो आंसर हो जाएगा इसका डी थॉमस स्माइथ। अगला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ए स्क्वायर, बी ड्रैगन, सी हेक्टर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी हेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी अकबर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए जहांगीर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। ऑप्शन है ए अजीम उस शान, बी इब्राहिम खां, सी शाह शुजा या फिर डी शाइस्ता खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अजीम उसू शाह। अगला प्रश्न इसी क्वेश्चन से निकलता है कि इन तीनों गांवों की जमींदारी खरीदने में अंग्रेजों ने कितना पैसा दिया था? ऑप्शन है ए 1500 रुपये, बी 1200 रुपये, सी 1800 रुपये या फिर डी 12,000। तो आंसर हो जाएगा इसका बी 1200 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? ऑप्शन है ए राल्फ फिच, बी विलियम हॉकिंस, सी पादरी एडवर्ड टेरी या फिर डी सर थॉमस रो। तो जहांगीर के टाइम पे ये सर थॉमस रो भी आया था, पादरी भी आया था, विलियम हॉकिंस भी आए थे। आंसर हो जाएगा हमारा ए राल्फ फिच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? ऑप्शन है ए इब्राहिम खां, बी शाइस्ता खां, सी अजीम उशुशान या फिर डी शाह शुजा। आंसर हो जाएगा इसका ए
इब्राहिम खां। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन है ए लाली, बी क्लाइव, सी डुप्ले या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डुप्ले। हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और यहाँ से बन के आता है कि डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, नोट करके रखो, चंद्रनगर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शन है ए बक्सर का युद्ध, बी बेदरा का युद्ध, सी बांडीवासा का युद्ध या फिर डी प्लासी का युद्ध। तो आंसर हो जाएगा इसका सी बांडीवासा का युद्ध। ये हमें याद रखना है दोस्तों कि ये 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन है ए पांडिचेरी की संधि, बी पेरिस की संधि, सी एला सापले की संधि या फिर डी गोडेयू की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बांडीवासा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए थॉमस रो, बी थॉमस स्मिथ, सी सर आयरकूट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सर आयरकूट। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन है ए पेरिस की संधि, बी गोडेयू की संधि, सी एला सापले की संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेरिस की संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? ऑप्शन है हमारे पास ए 1954, बी 1961, सी 1955 या फिर डी 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1954। अगले प्रश्न है हमारा, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन है ए गोडेयू, बी लाली, सी डुप्ले या फिर डी क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डुप्ले। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? ऑप्शन है ए डच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेज या फिर डी फ्रांसीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन है ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली या फिर डी इंग्लिश। तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं
या फिर डी औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अकबर। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मध्यकालीन भारत के इतिहास पे ही बात की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, तो उन पे बात करेंगे हम अपने अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।